Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Bhasin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish ji, and I'm your host Meher Bhasin. Ours is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer Shri Prem Jyotish ji. Hello Prem ji and welcome to the show. Thank you, Mayor, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And Prem ji believes that it is. And also, today is a very special episode because we are going to talk about a very interesting topic about naming your child as per astrology and numerology. A lot of people write into us to understand how important that is. So let's find out more on this interesting topic. So Prem ji, मेरा पहला सवाल है that how important it is to choose the correct alphabet for a child's name. देखिए, जो आदमी का जो नाम है वो उसकी एक आइडेंटिटी है. हम लोग सब एक ह्यूमन है इस अर्थ के ऊपर, राइट. फिर हम अपनी डेट, अपने टाइम, अपनी एक जगह पे पैदा होते हैं, जबकि सबका सेम नहीं होता वो, राइट. एंड जब आप पैदा होते हैं तो तब आपका जब बर्थ चार्ट बनता है तो उसमें फिर जो आपका मून साइन जो आता है वो आपके नाम को डिफाइन करता है बेसिकली. तो आपका जो नाम अगर आपके एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट से कनेक्टेड हो या आपके उसके मून साइन से वो बन जाए तो देन योर लाइफ जो है वो कहते हैं इट गिव्स यू अ बेटर आउटकम इन द लाइफ, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट सिंकिंग एंड दैट कनेक्शन विद यू. क्योंकि तुम अपने उस पार्ट को चेंज नहीं कर पाओगे. यू कैन चेंज योर डेट ऑफ बर्थ, राइट. दैट इज गोइंग टू बी द सेम. ओनली थिंग दैट चेंजेस इज अ ट्रांजिशन. तो आपका जो लगन कुंडली है वो उसने हमेशा सेम रहना है. जो आपका मून साइन है वो सेम ही रहेगा सारी ज़िंदगी. तो अगर आपके मून साइन से ही आपके जो नाम जुड़ जाए, अल्फ़ाबेट मिल जाए, तो फिर योर लाइफ इज़ यू हैव ए, कहते हैं ना, एक सोने पे सुहागा, एक अपर हैंड बन जाता है जिसमें आपकी चीज़ें जो है वो जल्दी काम करती हैं. आपको रिकग्निशन मिलेगा लाइफ के अंदर जी. पीपल विल मोर अलाइन विद यू बिकॉज योर नेम इज़ कनेक्टेड इन दैट टू. सो इसलिए नाम जो है आपके साइन से ही होना चाहिए. And Premji, how do you choose the alphabet for the name? Like, what is it supposed to be based on? On the moon sign, like you're recommending? जी, मून साइन के ऊपर होना चाहिए. देखिए, अगर आपका मून साइन जेमिनी है, मिथुन राशि है आपकी, तो इट मीन्स आपका नाम के से होना चाहिए. जैसे अगर आपकी धनु राशि है, राइट, सेजिटेरियस जिसका राइजिंग लॉर्ड है, तो इट मीन्स आपका जो नाम है भा से शुरू होना चाहिए, बी से. अगर आपकी मीन राशि है जन्मपत्री में तो आपका नाम डी से शुरू होना चाहिए, इफ योर बाइसेस. राइट. अगर आपकी अब मून साइन एक्वेरियस है, कुंभ राशि है आपकी, तो आपका नाम जो है एस से शुरू होना चाहिए. तो तुम्हारे नाम, तुम्हारे जो भी ज़ोडिएक साइन में मून बैठ जाएगा, उस ज़ोडिएक साइन का जो अल्फ़ाबेट होगा उससे आपका नाम होना चाहिए. उससे आपका नाम होगा. And Premji, how does it really help? Like, does it make the planet stronger or kind of sometimes may not work for them and make it weaker? देखिए, नाम जो है आपके प्लैनेट को स्ट्रांग नहीं बनाता. अच्छा. नाम अगर आपका राशि पर है तो आपकी जो राशि, जो आपकी लाइफ की जो जर्नी है, जिस चीज़ के लिए जिस नाम से आपको होना चाहिए, आप उस पर असाइन हो जाओगे. तो बेसिकली आपको आपका जो लक ज़्यादा काम करेगा. आपकी रिकॉग्निशन में आपको ज़्यादा नाम मिलेगा. अब आपकी कर्क राशि है, इफ़ योर मून साइन इज़ अ कैंसर एग्जाम्पल, आपका नाम एच से होना चाहिए, ठीक है जी, और आपने अपना नाम एस से रख लिया, तो एस इज सैटर्न. तो मून एंड सैटर्न इज व्हाट? विश योग, राइट. इट मीन्स आपको हमेशा उस नाम से आपको परेशानी, आपको डिप्रेशन, एंजाइटी रहेगी, आपको कोई ना कोई ब्लेम करता रहेगा, बिकॉज यू आर ऑपोजिट ऑफ योर मून साइन. सो अगर आप अपने मून साइन के ऑपोजिट नहीं हो, अगर आपका नाम एच से ही रह गया, तो देन यू विल सी दैट हार्मनी, मोर सक्सेस, मोर रिकग्निशन. क्योंकि नाम खराब हो जाए तो लाइफ खराब हो जाए. ऐसे ही हमारा नाम जो है हमारे मून साइन से ही होना चाहिए, इफ़ यू कैन डू इट. इसलिए अगर आप चेंज नहीं कर पाते, कई बार हम लाइफ में आगे निकल जाते हैं, बाद में डिसाइड करते हैं. If you can change it, that's the best way your name should be. Your name should be always start with your moon sign.
Wonderful. Thank you, Premji. So that was very interesting to understand that how it can impact your life as per astrology. But time now for us to understand from Premji the predictions for the first 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Aries for this week. Premji, what are the predictions for Aries? एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए, जो प्रेशर है काम के ऊपर आपका काफ़ी बढ़ जाएगा. आप लोगों को ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे. जो भी आपने टास्क किए हैं तो उसको आप अच्छे से ख़त्म कर पाएंगे. फैमिली लाइफ आप लोगों की स्टेबल रहेगी, बट थोड़ा सा आप उनको समय नहीं दे पाएंगे. हेल्थ वाइज आप लोगों के लिए अच्छा वीक है. टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए, फाइनेंशियली आप काफ़ी स्टेबल रहेंगे, लेकिन बहुत सारा काम के ऊपर कंपटीशन भी बना रहेगा. काम आपको थ्रू आउट इस वीक के अंदर बिजी रखेगा. जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी. शायद उनसे वो फोकस नहीं हो पा रहा जैसे उनको करना चाहिए. उनको थोड़ा फोकस बना के रखना चाहिए. जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए, बहुत सारा समय आप एंटरटेनमेंट में बिताएंगे इस वीक के अंदर. काम पे थोड़ा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि बहुत कुछ लोग हैं ट्रस्टवर्दी जो आपको धोखा भी दे सकते हैं. आप थोड़ा समय अपने मित्रों के लिए भी निकालेंगे, अपने फ्रेंड्स एंड कोलीग्स के लिए, और आपको पूरा रिवॉर्ड भी मिलेगा इस वीक के अंदर. कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए, कहीं से आपको अपनी फैमिली में बुरी खबर आएगी. टाइम आप जो स्पेंड करेंगे वो रूटीन जॉब्स में ही निकल जाएगा. लेकिन किसी के भी मैटर में इंटरफेयर मत करिएगा इस वीक के अंदर. सक्सेस मिलेगा अगर आप एक टीम की तरह काम करेंगे सबके साथ. एंड कुछ लोगों को समय मिलेगा जो अपनी हॉबीज़ को भी परस्यू करेंगे इस वीक के अंदर. थैंक यू प्रेम जी फॉर द प्रेडिक्शंस. और दोस्तों, प्रेम जी हमारे साथ यही रहेंगे, लेकिन वक्त आ गया फॉर अ वेरी स्मॉल ब्रेक. बट बिफोर वी गो ऑन टू द ब्रेक, इफ यू वांट योर हॉरोस्कोप read on our show, quickly write into us at prem@premjyotish.net. See you right after the short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotish ji. And Prem ji's been in the studio because today we're talking about a very interesting topic which is called naming your child as per astrology and numerology. We discussed astrology before we went on to the break. Now time for us to understand how important it is as per numerology. So Prem ji, mera agla sawal hai that how do you calculate the name of somebody or a child based on numerology? सी न्यूमरोलॉजी में अब क्या करते हो, आपने अभी मून साइन से अल्फ़ाबेट ले लिया. राइट जी. मैंने जैसे बताया कि अगर आपका नाम एच से है होना चाहिए, तो यू नो चाइल्ड का बर्थ होता है, पेरेंट्स से कि जन्मपत्री बनती है जी, हमारा एच नाम आया तो हमने इसका नाम हरीश रख दिया. राइट. एंड अब वो हरीश जो है शाह नेम हैज़ टू मैच विद द डेट. तो अगर वो 26 अप्रैल को पैदा हुए हैं तो 2 + 6 is 8 which is the name of the number of the Saturn. राइट. तो तुम्हारे जो यहाँ पे न्यूमरोलॉजी, बिकॉज ईच एंड एवरी अल्फाबेट हैज इट्स ओन नंबर. राइट. तो वहाँ पे आप न्यूमरोलॉजी यूज करते. मून साइन से आप अल्फाबेट लेते हो. राइट. एंड डेट से आप उस नाम को, उसके स्पेलिंग को कैलकुलेट करते हो. सो दिस इज व्हाई न्यूमरोलॉजी कम्स देयर टू. So if you can make your name based on moon sign and numerology, then it is complete, what you call it, a wrap. Because then you can able to see a massive success in the life. So Premji, based on what you just answered the question, it is also important to see both aspects of astrology and numerology when choosing a name, or only one of them is enough if the name is chosen. Obviously birth date you cannot change. So how can that help? देखिए, अगर आपने ऑलरेडी मून साइन से नाम रख दिया और आपकी न्यूमरोलॉजी से मैच नहीं होता, राइट, देयर सो मेनी टाइम पीपल ओके मेरा नाम माय नेम इज मे बी नॉट राइट. नो, योर नेम इज राइट बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन द मून साइन, बट न्यूमरोलॉजिकली योर नेम इज नॉट राइट. ओके. सो लेट्स ऐड अनदर अल्फाबेट. दैट्स व्हाई यू सी समटाइम बेसिकली yes people add let me add a in you, like so, double A कर दिया, या उसको थोड़ा twist. You can do that. Okay. Yeah. Okay. So that's how you do it. But अगर आप by birth से उसको कर दो, then you don't need to do it. Then you don't need to do it. And also, Premji, if someone's name is not according to their chart, do they have to change it, or is there something else, like you mentioned, adding another alphabet work for them? No, you can always add an alphabet to work for them, as long as if you wanted to make a complete change. मैं moon sign से भी मुझे करना है, मेरे पास तो ये मेरा नाम ही नहीं
सही बैठा हुआ, तो Right. then you definitely change the entire thing. But if the name is basically is already syncing with your moon sign, so then you can always change, play with the alphabets and add another alphabet in And you can do that any stage of life. any stage of life, because you know it's a journey, right? Right. You see a 100-year of calendar when you see a Varshfal, right? Right. चलो 30 years you have 30, आप 32 के हो, ओके 32 जो चलेगा उसको तो नहीं बदल सके. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट जो टाइम बचा है, उसको हम कैसे बेटर करें, Right. ताकि जो 32 में नहीं मिला तो आगे 42 तक में तो जाके मिल जाए वो. Wonderful. So that's why you keep, it is enhancing yourself. When you are correcting your name and everything, you are doing for yourself. You are polishing, you are sharpening your stars, your name. It should sync so that you can have that energy so you can fulfill what you want in your life. Wonderful, beautiful explanation. Thank you, Premji. और दोस्तों, hope all of you understood how important it is as per astrology and numerology to name not only your child, but you can also change your name, add a new alphabet. But however, time now for us to understand from Premji the predictions for the next 4 zodiac signs. So let's find out the predictions for Leos for this week. Premji, what are the predictions for Leos? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए थोड़ा केयरफुल रहेगा फैमिली मैटर्स को लेके, लेकिन आप एक्सप्लोर करेंगे नए होराइजन जिससे आपकी इनकम बढ़ जाएगी, लेकिन बहुत सारा काम पे प्रेशर भी बना रहेगा. आप अपने आप को काफ़ी टायर्ड और काफ़ी एग्जॉस्टेड भी महसूस करेंगे. बट जो भी आपके टास्क हैं, जो आपके रूटीन वर्क हैं, आप उनको पूरा भी कर पाएंगे. Virgo. वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए जो भी आपका रुका हुआ पैसा था वो आपको इस वीक में वापस मिल जाएगा. थोड़ी अटेंशन आपको अपने काम के ऊपर देनी चाहिए. किसी भी सिचुएशन को इग्नोर मत करिएगा, खास करके अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर. थोड़ा कंट्रोल रखिए अपनी स्पेंडिंग का और केयरफुल रहिए, और अपनी हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा इस वीक के अंदर. Libra. लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए जो प्रमोशन जो है आपकी करंट जॉब के ऊपर पॉसिबल है, पर थोड़े अपने अकाउंट्स को मेंटेन करके रखिएगा. कुछ लोग जो है अच्छे कर्मों पे भी पैसा खर्च करेंगे, कुछ लोग जो है नए प्लॉट खरीदेंगे इस वीक के अंदर, लेकिन जो आपने इन्वेस्टमेंट पहले अर्लियर करी हैं उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है. Scorpio. स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए इस वीक के अंदर आपको फुल सपोर्ट मिलेगा, आपके ऑफिस में भी, आपकी पर्सनल लाइफ में भी. कुछ लोगों को नए ऑफ़र मिलेंगे जिससे उनको मॉनेटरी काफ़ी फ़ायदा होगा. बट किसी के भी मैटर में फाइट में इंटरफेयर मत करिएगा, अदरवाइज़ आपको ही नुकसान और आप खुद ही सफ़र करोगे. आप इस वीक के अंदर अपनी नॉलेज को भी इनरिच करेंगे. स्लो है लेकिन पॉजिटिव वीक है आप लोगों के लिए. थैंक यू प्रेम जी फॉर द प्रेडिक्शंस. और दोस्तों, प्रेम जी हमारे साथ यहीं रहेंगे, लेकिन वक्त आ गया फॉर अ वेरी स्मॉल ब्रेक. बट बिफोर वी गो ऑन टू द ब्रेक, if you want your horoscope read on a show, or you have any problems related to the name change for your child or your wife or your spouse or even your business, please email us at prem@premjyotish.net. We see you right after this short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotish ji. Prem ji has been with us in the studio explaining in very simple terms how important it is to have your name of your child or yourself, your spouse, or even your business as per numerology and astrology. However, I have a question from Prem ji. That Prem ji, when you say, you can change the name of the child by adding a letter N, or you can add a letter or make the numbers match, does that also work for businesses? ऑफ कोर्स आपका बिजनेस का नाम भी आपके मून साइन के नाम से ही होना चाहिए, क्योंकि वो बिजनेस को तो आप रन करोगे ना, और वो सिंक होना चाहिए उसी तरीके से. राइट. एंड प्लस फिर उसकी बिजनेस के नाम की जो नंबर्स हैं वो भी आपकी डेट से मैच होने चाहिए. तो वो फिर दिस इज हाउ, तभी आपकी हाउस दैट यू लिव, दैट नंबर हैज टू सिंक विद योर डेट एंड एवरीथिंग ऑन दैट. टू लोग फोन के नंबर को अपने कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जिससे तुम्हारा बिजनेस है, जिससे तुम्हारे को सिग्नल आएगा, वाइब्रेशन आएगी, इवन प्रॉपर्टी नंबर्स, प्रॉपर्टी से करने के लिए करते हैं, करने के लिए. सो दिस इज हाउ इट शुड बी, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग, यू वांटेड टू क्रिएट समथिंग बेटर. These are your foundation of your life, in that your name, your company name, your life. आप किस काम के लिए बने हो, किस चीज़ के लिए बने हो. अगर आप वो हर चीज़ को फॉलो कर जाओ, then you cannot fail at all. Wonderful. Thank you, Prem ji. और अब प्रेम जी वक्त आ गया for the first email for today.
और ये ईमेल आई है फ्रॉम मिस्टर HP. डेट ऑफ बर्थ इज May 25th, 2004. Place of birth is Toronto, Canada. Time of birth is about 10:55 at night. They are the parents of HP and they want to know about their son's horoscope. Right now he's in the last year of his college. He will graduate in 2026 next year. He's currently doing business and finance, but they want to understand from you, will he get a good job offer after graduation and further any business opportunities? Health-wise, they want to know about his health and marriage. Does he have a marriage yoke at all and will he have a happy married life? And they really want your help and remedies. देखिए मिस्टर HP, अगर आप 25 मई 2004 ब्रैम्पटन, इनका 10:55 PM का बर्थ है रात का, इनका सेजिटेरियस राइजिंग और इनका मून साइन जो है वो कैंसर है, धनु लगन है और इनकी कर्क राशि है और नाम इनका राशि के ऊपर ही H से जो होना चाहिए था। जैसे धनु लगन का लॉर्ड होता है जुपिटर, वो इनके भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। जब आपका गुरु ही अपने हाउस में बैठ जाए, डेस्टिनी हाउस में, इट मीन्स यू हैव ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग करियर इन द लाइफ। एंड इनको दशा चल रही है वीनस की। नाउ वीनस इज ए कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ जुपिटर. Venus is also your relationship lord too, and Venus also gives you disappointment in the personal life too. If you are a Sagittarius rising, क्योंकि तुम्हारे शत्रु ग्रह की दशा चल रही है पैरेलली, तो इसलिए आज तक रिलेशनशिप में डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है या कहीं रिलेशनशिप नहीं बनता. एंड राइट नाउ वीनस इज गोइंग थ्रू ए गुरु ट्रांजिशन विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर हिम. तो करियर के लिए तो इनको जो है इस साल नवंबर के बाद से जो जॉब और जो इनके करियर पैथ है वो काफ़ी अच्छा जाएगा. लेकिन जैसे ही 2034 में इनकी शुक्र दशा स्टार्ट होगी, जब सूरज आएगा उस पीरियड में, तब इनकी लाइफ का कहते हैं जो है डेस्टिनी जो है भाग्य उदय हो जाएगा. अच्छा. जैसे ही वो होगा उस पीरियड में ये खुद का बिजनेस करेंगे. 34 में जब वो टाइम है, उससे पहले इनकी लाइफ में जॉब लिखी हुई है और शुक्र दशा है, तो इस शुक्र इज ऑपोजिट, तो वो स्ट्रगल कराता है लाइफ के अंदर. So Premji, how can he overcome that struggle and how can he be successful, and does he have a marriage yoga and health wise, what do you see? देखिए बिल्कुल मैरिज का योग है. मैरिज का योग इनका ही, ये इनका 2004 का बर्थ है. जब ये 27-28 के होंगे उस वक्त इनकी शादी का योग बनेगा, बिकॉज ही इज ऑल्सो ए मांगलिक टू. मंगल 7th हाउस में बैठा हुआ है. एंड इनको अब देखिए जुपिटर लॉर्ड है कुंडली का और दशा इनको वीनस की चल रही है. सो इन ऑर्डर टू काउंटर वीनस आपको अपने असेंडेंट को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए. अच्छा. क्योंकि आप दशा तो बदल नहीं सकते ना, डेट बदल सकते हैं. तो ही शुड वेयर ए येलो सफायर 5 to 6 कैरेट का, जिसको अपनी इंडेक्स फिंगर में थर्सडे के दिन गोल्ड में पहने सुबह 7 से 8 बजे के बीच में, एंड लाइफ लॉन्ग उसको पहन के रखना है. वीनस की दशा चल रही है तो टिल 2034 इनको किसी फीमेल ऑर्गेनाइजेशन में डोनेशन करते रहना चाहिए. और फ्राइडे के दिन इनको जो है कोशिश करें कि अगर ये वेजिटेरियन रहे या किसी तरह का भी अल्कोहल या कोई चीज़ को ना करें तो वो बहुत पॉजिटिव रहेगा. एंड थर्ड थिंग, इनके 5th हाउस में राहु भी है. तो राहु कई बार आपको बेसिकली आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करता है. राहु इज ऑल्सो एनिमी टू जुपिटर. तो इनको एक 50 ग्राम का सिल्वर एलिफेंट लेना चाहिए जिसकी ट्रंक ऊपर को सॉलिड, उसको एक ग्लास जार में गंगा जल भर के इनके रूम में रख देना चाहिए, जिससे ये राहु इम्पैक्ट भी इनका ख़त्म हो जाएगा. एंड करियर के लिए बिकॉज ही इज गोना डू वेरी वेरी वेल, क्योंकि इनका जुपिटर ही भाग्य स्थान में बैठा हुआ है. Thank you, Premji. So like Premji is advising you that your son will do very well in the business, however, only after 2034. In the meantime, he'll do very well in a job. He needs to start wearing a pukhraj. It has to be untreated, unheated. Very good quality stone, 5 to 6 carats, like Premji has mentioned. Saturday, he needs to be vegetarian, no alcohol, no non-veg. And also, he needs to do some kind of a donation in a woman's shelter. And the remedy that Premji has mentioned of the silver elephant, the tusk has to be up. It has to be totally submerged in the Ganga Jal with the lid shut tight and put in the temple place where nobody has access to it. And you see things working around for him. Now, dosto, ab waqt aa gaya for us to understand from Premji the predictions for the last 4 zodiac signs. Let's find out the prediction for Sagittarius for this week. Premji, what are the predictions for Sagittarius? सजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए इस वीक के अंदर शायद आपको काम का पूरा रिवॉर्ड नहीं मिलेगा.
पैसे का नुकसान भी आपका हो सकता है। थोड़ा केयरफुल रहिएगा गाड़ी को चलाते समय, नहीं तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। लेकिन ये अच्छा टाइम है अगर आप अपनी कोई विश को फुलफिल करना चाहते हैं, और वो हो भी जाएंगी। नए वेंचर हैं कुछ लोगों के स्टार्ट होंगे। कैप्रिकॉर्न? कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए, जो बिजनेस एंड ट्रेड है वो आपको काफ़ी एक्सट्रीमली फेयर करेगा आप लोगों के लिए इस वीक के अंदर। ये अच्छा टाइम है अगर आप कोई नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं। फैमिली का जो एटमॉस्फेयर है पहले से और भी पीसफुल हो जाएगा, और आपका जो रुका हुआ पैसा कहीं पे है वो भी रिकवर हो जाएगा। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए, बहुत रिलीफ मिलेगा आपको। जो भी प्रॉब्लम चल रही थी आपकी पास्ट में, जो लोग सर्विस में हैं उनके लिए बहुत फेवरेबल पीरियड है। जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके बिजनेस लॉन्च हो जाएंगे। आपके थोड़े एक्स्ट्रा खर्चे भी बढ़ जाएंगे, लेकिन कहीं से आपको पैसे भी मिलेंगे और नई अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। एंड पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए, इस वीक के अंदर आप अपने वर्क के स्केड्यूल को प्लान करेंगे और समय अपने परिवार के लिए भी निकालेंगे। पैसे का जो इनफ्लो है काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए इस वीक के अंदर। काम आप पेशेंस के साथ करेंगे, इसी की वजह से आपको हायर प्रॉफिट्स भी मिलेंगे अपने बिजनेस के अंदर। कुछ लोग आप इंटरेस्टिंग लोगों से भी मिलेंगे इस वीक के अंदर, लेकिन अपने आप को इंडल्ज मत करिएगा किसी स्पेकुलेशन डील्स में, नहीं तो आपका पैसे में नुकसान हो सकता है। Thank you, Premji. You came to the studio, helped us all understand how important it is, the basic knowledge of knowing to understand, to name not only your child, but also your business, your house. Numerology and astrology is a very powerful combination. If they're combined together, they can make a lot of good things and positivity coming your way. If you have any further questions related to our topic for today, you can always email us at premjyotish.net. This is Meher Bhasin along with Premji saying namaste. See you next week.